बर्फबारी न होने से नदियों में घटा जल स्तर। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का पानी सूखने लगा। वक्त सर्दियों का है और इस मौसम में अमूमन पहाड़ों और हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई है, जिसका सीधा असर नदियों पर पड़ा है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जल स्तर काफी कम हो गया है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल रुद्रप्रयाग है। यहाँ से अलकनंदा और मंदाकिनी बहते हुए देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, जहां से गंगा अस्तित्व में आती है। देखा यह जाता है कि बर्फबारी के बाद जब धूप हिमालयी क्षेत्रों में पड़ती है तो बर्फ पिघलकर पानी का रूप लेती है और सीधे नदियों में समा जाती है, जिस वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ता रहता है। लेकिन इस बार बर्फबारी नहीं हुई है, जिस वजह से नदियों का जलस्तर बिल्कुल कम हो गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थल पर नदी का जलस्तर बाकी मौसमों के मुकाबले काफी कम नजर आ रहा है। जहां पहले केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, पावली, कांठा बुग्याल और चोपता में जबरदस्त बर्फबारी होती थी, वहीं इस बार इन जगहों पर बर्फबारी नहीं हुई है। केदारनाथ में जहां 10 फीट से ज्यादा बर्फबारी देखने को मिलती थी, वहीं इस बार बर्फ का नामो निशान नहीं है। आपको बता दें कि फरवरी से जून के महीने में यहाँ जबरदस्त बर्फबारी होती है। हो सकता है कि आने वाले महीनों में यहाँ बर्फबारी हो, लेकिन अभी तो बर्फबारी हुई ही नहीं है, जिस वजह से अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर कम नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा और केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी का संगम होता है। नदियों का जलस्तर घटने की वजह सिर्फ बर्फबारी न होना ही नहीं, बल्कि बारिश न होने से भी नदियों का जलस्तर कम हो गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, जहां कभी संगम पर पानी का बहाव बहुत तेज नजर आता था, वहीं अब पानी का बहाव एकदम शांत नजर आ रहा है। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी से जानेंगे जलस्तर के ताजा हालात। दिसंबर गुजर चुका है और जनवरी का महीना लग चुका है। दिसंबर और जनवरी के महीने अत्यधिक ठंडे होते हैं। खासकर इन दिनों जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ बर्फबारी होती है। बर्फबारी 1-2 फीट नहीं, तकरीबन 15 से 20 फीट तक बर्फबारी होती है। अगर हम केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में इन दिनों तकरीबन 12 से 15 फीट तक बर्फ जमी रहती थी, लेकिन आज की जो स्थिति है वहाँ पे ना के बराबर बर्फ है। हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी न होने का असर अब जो नदियां हैं उन पर भी दिखना शुरू हो गया है। बर्फबारी न होने से नदियों का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। इस समय हम रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो नदी का जल स्तर है वह काफी कम है। नदी एकदम शांत तरीके से बह रही है, जबकि अक्सर देखा जाता है कि नदी का बढ़ा हुआ जल स्तर लोगों को काफी दिक्कतें भी पैदा करता है। खासकर बरसाती सीजन में यह नदी डेंजर लेवल से ऊपर रहती है। अमूमन इन दिनों भी देखा जाता है कि जब हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं और ग्लेशियर पिघलने के कारण जो नदियों का जल स्तर है वह बढ़ता जाता है। लेकिन दिसंबर और जनवरी महीने में हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हो रही है, जबकि जो निचले क्षेत्र हैं यहाँ पे भी बारिश नहीं हो रही है। बर्फबारी और बारिश न होने के कारण पेयजल का जो संकट है वह भी गहराने लगा है, क्योंकि बर्फबारी न होने के कारण जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो हजारों लोगों की प्यास बुझाते हैं वह भी चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो और जो निचले क्षेत्र है वहाँ बारिश हो। बर्फबारी और बारिश न होने के कारण लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। कोहरी ठंड ने भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सुबह से सांझ तक लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पर्यावरणविद भी इस स्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं। प्रवीण सेमाल, उत्तराखंड तक, रुद्रप्रयाग।